बीजेपी के नए अध्यक्ष की आमद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीखें आ गई हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष नितिन नवीन का चुना जाना तय है, मगर उनका पर्चा कौन भरेगा, कौन उनके नाम का प्रस्तावक होगा, सब कुछ पार्टी ने तय कर दिया है। पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली आने का फरमान भी जारी हो गया। कैसे होगा नए अध्यक्ष का चुनाव और क्या होगी नए अध्यक्ष की चुनौतियां, इस रिपोर्ट में देखिए। मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा खाते, त्योहार मनाते ये बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं और कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष चुनाव की तारीख आज ठीक है। 19 जनवरी को नामांकन होगा और 20 जनवरी को ऑफिशियल ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसे में मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि ये पैटर्न ही पिछली बार जेपी नड्डा के साथ बीजेपी ने अपनाया था। अमूमन ये देखा गया है कि कोई खड़ा नहीं होता इनके यहाँ पर। अभी कांग्रेस में तो ठीक है, शशि थरूर खड़े हो गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ, और कांग्रेस वो मांग भी कर रही है कि इनके यहाँ पे भी लोकतंत्र अगर है तो किसी को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन उसकी उम्मीद बीजेपी में दिखती नहीं है। तो इसलिए नितिन नवीन के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि कोई चुनाव लड़ेगा और वो निर्विरोध जो है उनको निर्वाचित कर लिया जाएगा और उसकी घोषणा कर दी जाएगी। नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रस्तावक के रूप में मौजूद रह सकते हैं। बीजेपी चीफ चुनाव प्रक्रिया के लिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को दिल्ली बुलाया गया है। ये भी जान लीजिए कि नितिन नवीन अगर अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वह बीजेपी के इतिहास के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जो 45 साल की उम्र में ये जिम्मेदारी संभालेंगे। 1980 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी संगठन के अध्यक्ष 56 साल की उम्र में बने थे। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा तक सबकी उम्र नितिन नवीन से ज्यादा रही। बीजेपी के पास दिग्गज नेता है, उम्र दराज नेता है। ऐसे में बीजेपी ने सबसे कम उम्र के नेता पर ही क्यों अपना भरोसा जताया, ये भी बड़ा सवाल है। दरअसल बीजेपी युवाओं को पार्टी से जोड़ने और अगली पीढ़ी के नेतृत्व को तैयार करने पर फोकस कर रही है। इसके अलावा नितिन बिहार से आते हैं, जहां वे 5 बार विधायक चुने गए हैं। ऐसे में उनकी पूर्वी भारत पर पकड़ अच्छी रही है। सबसे जरूरी बात बीजेपी की रणनीति है कि ऐसे नेता को चुने जो संगठन पर फोकस करे, न कि व्यक्तिगत लोकप्रियता पर। एक बहुत बड़ा मुद्दा हर पार्टी के लिए रहता है, जिसमें कि भाजपा ने एक इसमें बड़ी छलांग लगाई है। जहां कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे 80+ के अध्यक्ष हैं, आप समझ लीजिए 45 साल के व्यक्ति को अध्यक्ष बना करके बीजेपी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। एक यूथ भी जुड़ेगा बहुत लंबे समय तक। इसके अलावा जब भी पार्टी ने नितिन पर भरोसा जताया है, उन्होंने उसे पूरा करके दिखाया, फिर चाहे वो खुद की सीट से लड़ना है या फिर बतौर प्रभारी मंत्री किसी राज्य में चुनाव जिताना हो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संगठन के अंदर बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही आगामी लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों की रणनीति तय करता है। पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव होने वाले हैं। नई टीम बनाई जाएगी। संभवतः युवा चेहरे के साथ नितिन नवीन का कार्यकाल 3 साल का होगा। राज्य चुनावों के बाद उनकी असली परीक्षा 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के वक्त होगी। के लिए 5708 मतदाता मतदान करेंगे और वो चयनित करेंगे कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। ये माना जा रहा है कि नामांकन सिंगल होने वाला है और यही सिंगल नामांकन नितिन नवीन का होगा। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। तो नितिन नवीन के अध्यक्ष बनते ही बीजेपी में नवीन युग शुरू हो जाएगा। नितिन नवीन नई उम्र के युवा अध्यक्ष हैं, इसलिए उनकी कार्यकारिणी की टीम भी युवा साथी ज्यादा दिखेंगे। दरअसल नितिन नवीन का चुना जाना पार्टी में पीढ़ीगत परिवर्तन का बड़ा प्रतीक है। बीजेपी अपनी इस नई लीडरशिप के सहारे आगे जाना चाहती है, जो बीजेपी की सोच को दिखाता है। यहीं पर बीजेपी दूसरे दलों से अलग और आगे दिखती है।